हेलो दोस्तों, इंटीग्रेटेड फार्मर अंकित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह की मछलियाँ अपने तालाब में डालें तो तालाब मछलियों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। तो मैं ये जो बताने जा रहा हूँ, मैं ये अपने 4 साल के अनुभव से बताने जा रहा हूँ। मैंने भी पहले साल बच्चा डाला था, तो फिर मेरा बच्चा बता रहा हूँ कम से कम 9 महीने में भी इतने साइज का भी नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों। तो फिर मैंने उसमें पाया कि हम जब वो बच्चा लिए थे वो हमने लोकल यहाँ से मंगा लिए थे, और जो वहाँ पे ब्रीडिंग हुई थी फिर हमने जाके पता किया कि जब दूसरे साल वो ब्रीडिंग कर रहे तब हम जाके पता किए कि आप कितने बड़ी मछलियों का ब्रीडिंग करते हैं। तो जो यहाँ ब्रीडिंग हमारे यहाँ लोकल में हो रही थी सरकारी हेचरी में, वो लगभग 1 से 1.5 किलो रेहू का और 2 किलो कतला के माता पिता का ब्रीडिंग हो रहा था दोस्तों। तो क्या है कि अगर उतने छोटे ब्रूडर से ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसके बच्चे तो छोटे होंगे ही, वो तो होना ही है। तो फिर मैंने क्या किया कि उस साल मैं वहाँ से बच्चा नहीं मंगाया, फिर मैंने SM फिश हेचरी कोलकाता से हमने वहाँ से बच्चा मंगाया। तो उस बच्चे की ग्रोथ और जो हमने पहले डाला था उसकी ग्रोथ 3 महीने में वो बच्चा, मैं बता रहा हूँ जो कोलकाता से आया था, वो लगभग 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 7.5 या 800 ग्राम का हो गया था दोस्तों। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ बढ़ी थी उसमें बी ग्रेड कार भरी थी। बी ग्रेड जिसको बोलते हैं, हम इधर बी ग्रेड बोलते हैं, बी ग्रेड जिसको बोलते हैं, वो मछलियाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ की रही थी। कुछ मौसम वैज्ञानिक बताते रहते नहीं बी ग्रेड मछलियाँ थोड़ा कम डालिए, ज़्यादा डालिए, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। क्या है देखिए, आपको अपने प्रॉफिट में चलना है कि हमको प्रॉफिट कैसे हो, मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, अगर आप रेहू मछलियाँ डालते हैं तो रेहू मछलियाँ लगभग 5 या 6 महीने में 1 केजी नहीं होगी, उससे थोड़ा कम ही रहेगी। लेकिन अगर आप बी ग्रेड डालते हैं तो वो कम से कम 5 महीने में 1 किलो 300 ग्राम 400 ग्राम होगी। और देखिए रेट का क्या है, रेट 10 या 15 रुपये का डिफरेंस रहता है। मैं अपने यहाँ की मार्केट बता रहा हूँ, रेहू 110 रुपये केजी थोक रेट में बिकता है। फिर वो अपना चाहे जितने रुपए ले जाकर बेचे, हमारे तालाब से 110 रुपये निकलता है। और जो बी ग्रेड है वो 100 रुपये बिकता है, कभी कभी 95 आ जाता है। तो आप कैलकुलेशन लगाइए, 3 पाव और 1 किलो 200 ग्राम में आपको रेहू जितना पैसा बी ग्रेड देगी उससे ज़्यादा ही देगी, 10-15 रुपये। और इस व्यापार में 10-15 रुपये का प्रॉफिट बहुत होता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ये करिएगा कि हमेशा बच्चा बड़े ब्रूडर का, कम से कम नहीं तो 5 या 10 केजी का ब्रूडर होना चाहिए, उसी का बच्चा आप अपने तालाब में डालिए। नहीं तो आपके मछली का ग्रोथ नहीं आएगा दोस्तों। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान रखना है। देखिए, हम आप जो अपनी फ़िश फार्मिंग है 2-3 तरह से करते हैं। पहली फ़िश फार्मिंग क्या है कि हमने एक सरकारी तालाब ले लिया, उसमें बच्चा डाल दिया, उसमें खाना वाना कुछ नहीं खिलाना है, सब वो नेचुरल फीड होता है, नेचुरल मछलियाँ बढ़ती हैं। और एक क्या रहता है कि कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, उनको दाना फीड जो भी होता है उसको हम खिलाते हैं। उसमें क्या है कि ग्रोथ थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप पहले छोटे किसान हैं तो डायरेक्ट उसमें स्टार्ट आप नहीं कर सकते। आप पहले अपना एक तालाब, सरकारी तालाब या आपका खुद का तालाब है, उसमें आप नेचुरल तरीके से पहले स्टार्ट करिए, पहले आप नेचुरल फीड खिलाइए। और आपको ज़्यादा दिक्कत है, आपके पास पैसे की कमी है, तो गांव में जो तालाब रहते हैं, गांव के जो लोग रहते हैं, उनके पास गाय बकरी तो कुछ न कुछ पशुधन तो रहता ही है। तो क्या है, पशुधन का जो चारा बचता है उनके खाने से, उसको आप तालाब में डाल सकते हैं और आप घास कार मछली डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप घास कार मछलियाँ डालेंगे तो वो जो आपका पशुधन का जो वो चारा बचेगा वो आपका घास कार मछली खाएगी। आपका 1 रुपये का दाना का पैसा नहीं लगेगा और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जब आप कुछ पैसा बना लें तो धीरे 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 करके कमर्शियल फ़िश फार्मिंग की तरफ आप रुख करें। आप एक साथ कमर्शियल फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, कभी कभी आपको घाटा पूरा लग सकता है, इतना घाटा आपको लग जाएगा कि आप दोबारा उठ नहीं सकते हैं, फिर आप फ़िश फार्मिंग छोड़ देंगे। दोस्तों, फ़िश फार्मिंग सबसे लाभदायक धंधा है, बिजनेस है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको किसी बिजनेस में नहीं है।
मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले यही ध्यान देना है आपको कि आपको पहले नेचुरल तरीके से मछलियाँ पालना स्टार्ट करना है। जब आप अपना पैसा बना लें, उसके बाद आप कमर्शियल में जाइए दोस्तों। तो मेरी ये सलाह है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही वीडियो आपको अपने चैनल में डालते रहेंगे और आपको ऐसे ही फिश की जानकारी देते रहेंगे दोस्तों।